लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ईडी और सीबीआई का जो एक खेल है वो विपक्ष के खिलाफ अब तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या वाकई में ईडी सीबीआई का जो खेल खेला जा रहा है, इस खेल के पीछे का असली जो यहां पर देखा जा रहा है दावेदार, क्या वाकई में केंद्र में बैठी मोदी सरकार है? विपक्ष का तो साफ तौर पर कहना है कि जब नरेंद्र मोदी विपक्ष को तोड़ नहीं पाए तो जांच एजेंसियों से डराकर उन्हें जेल भेजकर उन्हें हराना चाहते हैं। इस दावे में आखिरकार कितनी सच्चाई है? नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। लोकसभा चुनाव और ईडी सीबीआई, क्या दोनों के बीच कोई कनेक्शन है? बार बार आखिरकार क्यों ये कहा जा रहा है कि ईडी सीबीआई को अपने इशारों पर नचाकर केंद्र में बैठी मोदी सरकार अब विपक्ष को कमजोर करना चाहती है? क्योंकि विपक्ष को डराने का जो फॉर्मूला था वो पूरी तरह से बेकार होता हुआ नजर आया। विपक्ष को धमकाने का जो फॉर्मूला था वो पूरी तरह से बेकार होता हुआ नजर आया और विपक्ष को खरीदने का भी जो फॉर्मूला था वो पूरी तरह से बेकार होता हुआ नजर आया। और अब सीधे सीधे विपक्ष के नेताओं को फर्जी मामलों में फंसाकर जेल में डालने का काम जांच एजेंसियों के द्वारा केंद्र सरकार कर रही है। ये कहना हमारा नहीं बल्कि कहना विपक्ष में बैठे कई नेताओं का है। देखा गया कि किस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार कर लेती है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो 1 साल से ज्यादा हो चुका है उन्हें तिहाड़ जेल में रहते हुए, और अब कहा जा रहा है कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है। यहां पर आपको सबसे पहले विस्तार से समझाते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। तो दरअसल आपको बता दें दर्शकों, जिस तरीके से आप देख भी पाएंगे कि दिल्ली में एक आबकारी नीति जो दिल्ली सरकार द्वारा लाई जाती है, जिससे दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री रह चुके मनीष सिसोदिया लेकर आते हैं। जिस तरीके से यह आबकारी नीति कई बड़े बड़े दावों के साथ आम आदमी पार्टी द्वारा लाई जाती है, और अब आप साफ तौर पर देखेंगे कि इस आबकारी नीति को लाने वाले मनीष सिसोदिया अपनी बेगुनाही को, अपनी ईमानदारी को लगभग 1 साल से साबित कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अपने आप को ईमानदार साबित नहीं कर पाए। मनीष सिसोदिया के बाद आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले संजय सिंह को भी इसी मामले में ईडी और सीबीआई अलग अलग मामलों में गिरफ्तार कर लेती है, जिसे नाम दिया जाता है शराब घोटाले का। शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं, बार बार कह रहे हैं कि वो बेकसूर हैं, वे बेगुनाह हैं और उन्हें फर्जी मामले में फंसाया जा रहा है। लेकिन अभी तक अदालत के सामने वे अपनी बेगुनाही का सबूत दे नहीं पाए हैं। सबसे पहले आप सुनिए जरा संजय सिंह के उस बयान को जो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के बाद यहां पर दिया था। सुनिए जरा। जैन साथियों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ लगातार मैं बोलता रहा, अपनी आवाज उठाता रहा। ईडी में कई शिकायतें भी अडानी के खिलाफ की, उनके घोटाले के खिलाफ, उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं। और आज अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंच गई, दिन भर छापेमारी की, सारी जांच की, सब कुछ खोल डाला, कुछ नहीं निकला। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके, लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता है। लेकिन मैं मोदी जी आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब जब जुल्म बढ़ता है तब तब उसके खिलाफ जनता की आवाज बुलंद होती है। मैंने पहले भी कहा है अपने साथियों से, आज फिर दोहरा रहा हूँ, मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। चाहे जितनी यातनाएं मोदी जी दें, नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ
अडानी के महाघोटाले के खिलाफ बोलता रहा हूं, बोलता रहूंगा। आज दिन भर की छापेमारी में पूरा घर खोद डाला, कुछ नहीं मिला, बावजूद इसकी गिरफ्तारी हो रही है। अभी दुनिया भर की झूठी खबरें प्लांट की जाएंगी, दुनिया भर के झूठे समाचार फैलाए जाएंगे। तो अब आपने देखा होगा कि किस तरीके से संजय सिंह अपने बयान में साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि ये पूरा मामला फर्जी है। न केवल संजय सिंह बल्कि आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है कि अगर वाकई में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया यहाँ पर भ्रष्टाचारी हैं, करोड़ों का घोटाला किया है, तो फिर आखिरकार ईडी के हाथ क्यों कोई पैसा नहीं लगा? एक भी रुपया जो आम आदमी पार्टी के इन दोनों नेताओं ने भ्रष्टाचार से कमाया है, अगर वो आपके पास है तो आप दिखाइए। सुनिए जरा यहाँ पर आप सौरभ भारद्वाज के इस बयान को कि वे क्या कुछ कहते हुए संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को लेकर नजर आ रहे हैं। हमने देखा और मुझे लगता है बहुत सारे पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स इस चीज को समझ रहे हैं कि जैसे ही इंडिया अलायंस की मीटिंग जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अंदर चल रही थी, उस मीटिंग से ये खबरें आने लगी कि कई राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन लगभग तय हो गया है। कौन सी पार्टी कितनी सीटें किस राज्य में लड़ेगी, इसकी सहमति कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बन गई है, जिसकी उम्मीद मीडिया के साथी भी कम लगा रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री तो अपने मीडिया के इंटरव्यू में कह चुके थे, आप मेरी बात मान लीजिए, आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा, उन्होंने कह दिया था। तो जब से यह खबर आई है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आकर अपनी सीटों के बंटवारे पे आम सहमति बना चुके हैं और आज या कल में ही इसकी अनाउंसमेंट होने वाली है, ये बात खबरों में चल रही थी। अचानक हमारे पास दो बातें हो रही हैं। एक, ईडी का 7वां नोटिस अरविंद केजरीवाल जी को सोमवार के लिए आ जाता है और साथ साथ हमें बहुत विश्वस्त लोगों से ये जानकारी मिल रही है कि अब ईडी नहीं, सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए कदम बढ़ा रही है। हमारे पास यहां तक सूचना है कि सीआरपीसी 41A के तहत अरविंद केजरीवाल जी के लिए नोटिस तैयार है। आज या तो दिन में या शाम तक वो नोटिस अरविंद केजरीवाल जी को आ जाएगा और उसके बाद सीबीआई भी ईडी के साथ अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की कोशिशें तेज कर देगी। टाइमलाइन भी हमें कुछ लोगों ने शेयर की। हमारी सूचना है कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तो देखा आपने और सुना भी। अब जानकारी दे दे कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद क्या जेल जाने की बारी अरविंद केजरीवाल की है? ये कहना है आम आदमी पार्टी का। आतिशी सिंह हो, संजय सिंह हो या फिर मनीष सिसोदिया हो या फिर सौरभ भारद्वाज हो, हर नेता बार बार यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जब डराया नहीं गया, डराया नहीं जा सका, धमकाया नहीं जा सका, जब खरीदा नहीं जा सका, उन्हें तोड़ा नहीं जा सका, तो अब उन्हें इस पूरे फर्जी मामले में जेल भेजने की कोशिश की जा रही है। 6 बार ईडी अरविंद केजरीवाल को समन भेज चुकी है। सबसे पहले जरा आप इन वीडियो को देखिए कि किस तरीके से
खुद यहाँ पर सीबीआई के अधिकारी अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पहुंचते हैं, उनके घर में घुस जाते हैं उन्हें नोटिस देने के लिए। आप लोग गेट तो छोड़ दो। सर आप हैं सीनियर मोस्ट ऑफिसर यहाँ, आपका नाम क्या है? सर एसीपी पंकज अरोड़ा सर। सर अंदर आ जाए। नहीं कोई नहीं, बात कर लीजिए। अंदर आ जाए सर। नहीं आपको कुछ हैंडओवर करना है? हाँ सर हैंडओवर करना है, बट सीसीएम साहब से मिल रहे कुछ रिक्वेस्ट करना है सर। नहीं ये क्या है अंदर आ जाए ये? सर। नहीं ये किस चीज़ के लिए हैंडओवर करना है? सर आप अंदर आ जाए। नहीं कोई बात नहीं, बात कर लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सर, मैं आप कानूनी आप कानून के तहत कानून के तहत आ रहे हैं सर। मेरे को नहीं मुझे ये बता दीजिए किस कानून के तहत आपको पर्सनली सीएम को हैंडओवर, किस कानून में लिखा है कि पर्सनली सीएम को हैंडओवर करना है? सर आप एक मिनट अंदर आ जाएंगे सर, मैं मीडिया के सामने इंटरव्यू दे रहा हूं। नहीं इंटरव्यू बात नहीं है। इंटरव्यू देखिए, अगर कानूनी काम कर रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बताऊंगा नहीं किस कानून के तहत, किस कानून के तहत आप देना चाहेंगे? सर मैं सर को किस कानून में लिखा है कि पर्सनली चीफ मिनिस्टर के हाथ में आपको ये देना है? सर आप अंदर आ जाएंगे तो नहीं देखिए, अगर किसी कानून में नहीं लिखा है तो मतलब साफ है आपको केवल यहाँ पे नौटंकी करनी है। यू हैव टू एक्सप्लेन। सर मेरे को आपको समझाना होगा कि किस कानून के तहत आपको। तो देखिए आप किस तरीके से साफ तौर पर इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो नेता है वे पूछते हुए नजर आते हैं कि आखिरकार ऐसा कौन सा कानून है जिसमें अधिकारी मुख्यमंत्री के हाथ में नोटिस थमाता है। 6 बार ईडी शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को समन भेज चुकी है और अब कहा जा रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरह अरविंद केजरीवाल को भी ईडी गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन ईडी के समन और अपनी गिरफ्तारी को लेकर अरविंद केजरीवाल भी अपने रुख को साफ कर चुके हैं। सुनिए जरा अरविंद केजरीवाल के इस बयान को। ईडी ने मुझे चौथा नोटिस भेजा है, उसमें उन्होंने कहा था कि आप 18 या 19 में से किसी भी तारीख को आ जाइए। ये जो चारों नोटिस मुझे भेजे गए हैं ये कानून की नजरों में इलीगल हैं, इनवैलिड हैं। ऐसे नोटिस, जनरल नॉन स्पेसिफिक नोटिसेस पहले जब भी भेजे गए ईडी के द्वारा उनको कोर्ट्स ने निरस्त कर दिया है, क्वैश कर दिया है, इनवैलिड और इलीगल डिक्लेयर किया है। ये नोटिस क्यों इलीगल है इसको मैं कई बार ईडी को लिख के भेज चुका हूं, लेकिन ईडी इसका जवाब नहीं दे रही। ये तो हो गई टेक्निकल बात, लेकिन ये नोटिस एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भेजे जा रहे हैं। ये जांच 2 साल से चल रही है, 2 साल में इनको कुछ नहीं मिला। कई कोर्ट्स इनसे बार बार पूछ चुके हैं भाई कितने पैसे की रिकवरी हुई, कोई सोना मिला, कोई जमीन के कागज मिले, कोई पैसे की रिकवरी हुई, कुछ कैश मिला, कहीं कुछ नहीं मिला। झूठे सच्चे आरोप, लोगों को मार मार के झूठे सच्चे बयान दिए जा रहे हैं। 2 साल से जांच चल रही है। लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले अचानक मुझे नोटिस देके क्यों बुलाया जाता है? चारों तरफ बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। बीजेपी वालों को कैसे पता मेरे को गिरफ्तार करेंगे? क्योंकि बीजेपी ईडी चला रही है। तो मुझे अभी गिरफ्तार क्यों करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले? क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार करूं। तो बेसिकली इस पूरी कवायद का ये सम्मन और ये जो सारी कवायद है इसका मकसद केवल ये है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के पहले गिरफ्तार करके उसको चुनाव में प्रचार करने से रोको। केवल ये इनका मकसद है। तो मैंने आज उनको जवाब दिया है और आगे देखते हैं क्या होता है। देखा आपने और सुना भी। दर्शकों अब लगातार सवाल ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या वाकई में आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है? क्या वाकई में आम आदमी पार्टी ने घोटाला किया है? और न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि वे तमाम विपक्षी पार्टियां जिनके नेता इस वक्त जेल में बंद हैं, ईडी सीबीआई के शिकंजे में फंसे हुए हैं, क्या वाकई में उन्होंने घोटाला किया है या फिर विपक्ष को तोड़ने की ये एक चाल है जो ईडी सीबीआई के हाथों के जरिए केंद्र में बैठी बीजेपी चल रही है? लगातार विपक्ष दावा कर रहा है कि एक बार लोकसभा चुनाव हो जाए उसके बाद ना तो ये घोटाले दिखेंगे ना ही बीजेपी की ईडी सीबीआई। इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।